हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं वो है स्पेशली झारखंड करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा झारखंड एसीसी का एग्ज़ाम की संभावना जो जताई जा रही है, जो बताई जा रही है, वो अक्टूबर बताया जा रहा है। और अक्टूबर से देखेंगे कि बहुत सारा प्रतियोगी परीक्षा जो है वो झारखंड तुरंत ही आयोजित करने वाला है। ठीक है, उसी के संदर्भ में हम लोग एक करंट अफेयर्स जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्पेशलाइज जो झारखंड का करंट अफेयर्स है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो उस सीज़न का अगर बात करें तो हम लोग ये पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत कितना है? 12.6% है, जबकि झारखंड में इसका प्रतिशत कितना बताया जा रहा है? तो इसमें देखिए 7.98% हो जाता है। कहता है कि बीच में ही बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे, और बात यहाँ पे होता है तो झारखंड में देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइबों की संख्या सर्वाधिक है, जहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारा जो मतलब परिस्थितियाँ हैं जिसके वजह से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते जाते छोड़ देते हैं। उनका दर यहाँ पे पूछता है कि बताइए कितना प्रतिशत है? तो 7.98% हो जाता है। और जो राष्ट्रीय औसत की बात होता है तो देखिए 12.6% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक रिवीजन के तौर पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, कहता है कि पहली बार, देखिए जब बात पहली बार किया जाए, भारत में हो या विश्व में हो या राज्य में हो, तो वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये झारखंड में पहली बार कहता है कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब, कहता है कि बताइए पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में झारखंड की महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और रोपनी कुमारी का संबंध पूछता है कि झारखंड के किस जिले से है, बताइए। ठीक है, पूछता है कि ये सारी जो लड़कियां हैं इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है, तो ये प्रश्न पूछता है। तो देखिएगा इनका संबंध होता है सिमडेगा से, और सिमडेगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और खेल और खिलाड़ियों के मामले में अगर देखा जाए तो सिमडेगा का स्थान बहुत ही ज़्यादा समझिए कि प्रभावशाली, और ये कह सकते हैं कि डेवलप दिख रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 600 करोड़ का लागत से बने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का क्या किया? उद्घाटन कब किया है? ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में अगर राष्ट्रपति की बात करें, जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने कहा कि 600 करोड़ के लागत से जो आपका झारखंड हाईकोर्ट बना है उसका नए भवन का उद्घाटन कब किया, ये डेट पूछा जा रहा है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 24 मई 2023 को कब किया इन्होंने उद्घाटन? तो 24 मई 2023 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड पूरे देश में किस स्थान पर है? कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कह रहा है कि इस गोल में झारखंड का स्थान कितने नंबर पे आता है, ये बताइए। ठीक है, तो कितने नंबर की हो जाएगा? तो ये देखिए 16 नंबर का हो जाता है। ठीक है, ये 16वें नंबर पे आता है झारखंड का स्थान। अगला देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है 5 नंबर सवाल कि झारखंड का कौन सा जिला, कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला भारत देश का प्रथम दुर्गंध प्रबंध वाला शहर बनेगा? कौन सा? तो दुर्गंध प्रबंध वाला शहर कहता है कि कौन सा जिला बनने वाला है। देखिए झारखंड का कौन सा जिला पूछता है कि झारखंड का कौन सा जिला भारत देश का प्रथम, पूछता है प्रथम प्रबंध यानी कि दुर्गंध प्रबंध वाला शहर बनेगा। तो ये देखिए 5 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये इसका आंसर आपको जमशेदपुर हो जाएगा। कौन सा? तो आंसर बी हो जाता है। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा? तो देखिएगा
कहता है कि झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए मोबाइल वेस्ट एप्लीकेशन, कौन सा मोबाइल वेस्ट एप्लीकेशन विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है भाई, यही नाम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है AMBT3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, AMBT3 हो जाएगा और यही एप्लीकेशन विकसित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ G20 का ये शिखर सम्मेलन जब हुआ तो उसी के शुभ अवसर पे एक प्लान यहाँ पे चल रही है जो आप कह सकते हैं कि NCERT ऑनलाइन क्लासेस है। कौन सा, तो NCERT ऑनलाइन क्लासेस है यहाँ पे, जो अगर आप BPSC देना चाहते हैं, UPSC देना चाहते हैं, झारखंड PCS देना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतर हो, आप बेसिक चीज़ों का नॉलेज चाहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र आपको 2500 रुपये फीस देना पड़ेगा। और ये हुआ है सिर्फ G20, अगर G20 की बात करें तो शिखर सम्मेलन के अवसर पे ही ये हमारे टीम के द्वारा समझिए कि ये प्लान दिया गया है। इसके पहले अगर फीस की बात करें तो 12,500 थी, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो बहुत विशेषता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विशेषता है इसकी। तो देखेंगे तो 500 से अधिक जो कक्षाएं हैं घंटों का, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी की बात किया जाए, इसकी वैधता की बात कर दी जाए तो आपकी वैधता 1 वर्ष का होगा। ठीक है, आपकी वैधता कितने साल की हो जाती है, ये 12 माह का होता है, 1 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मेक इन इंडिया के तहत, कौन सा, तो मेक इन इंडिया के तहत कहता है कि जमशेदपुर की कौन सी कंपनी प्रति वर्ष रेलगाड़ी के 2 लाख चक्कों का उत्पादन करती है भाई। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कहता है कि मेक इन इंडिया के तहत बताइए क्या हो जाता है। कहता है कि मेक इन इंडिया के तहत जमशेदपुर की कौन सी कंपनी, कह रहा है कि प्रति वर्ष रेलगाड़ी की जो चक्के हैं कितना बनाता है, 2 लाख चक्कों का उत्पादन करता है। आंसर ये हो जाएगा कौन सा, तो रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड हो जाता है, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अगर बात करें यहाँ पे तो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि राज्य में गरीबी का प्रतिशत गिरकर कितना हो गया है। 7 नंबर कितना हो जाएगा, कहता है कि गरीबी का दर गिर करके बताइए कितना हो गया है। तो ये देखिए 36.6% हो जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, कितना, तो 36.6% हो जाता है, 36.6% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहता है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या है भाई, नया नाम बताइए, नया नाम क्या हो जाता है। तो ये देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या नाम हो जाता है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इसका नया नाम हो जाता है। इसके पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम रहता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई। ठीक है, ये 9 नंबर सवाल है, कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात कहता है कि झारखंड में कहाँ पे है, तो यह हजारीबाग हो जाता है। कहाँ पे, इसका आंसर सी हो जाएगा, हजारीबाग में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे रांची संग्रहालय की स्थापना, क्या चीज़ का, तो रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कहता है कि झारखंड में रांची संग्रहालय की स्थापना बताइए कब हुई। तो ये हो जाता है आपका 10 नंबर क्या हो जाता है, तो 1972 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब, 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है, सवाल है कि बाइबल की संथाली में अनुवाद किसने किया था, किसका। 11 नंबर देखिए, कहता है कि बाइबल की संथाली में अनुवाद किसने किया था। याद रखिएगा किसका, तो बाइबल की, और किस भाषा में, तो संथाली में। अनुवाद पूछता है तो अनुवाद किसने किया था ये बताइए, 11 नंबर सवाल है। तो ये देखिए रेवरेंड कैनोन कोल ने किया था, रेवरेंड कैनोन कोल ने किया था, इसका संथाली में अनुवाद किया था। ठीक है, किसका, तो बाइबल का। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखिए, कहता है कि बाइबल की मुंडारी में अनुवाद किसने किया था।
किस भाषा में? तो देखिए ये मुंडारी हो जाता है। 12 का क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए बाइबल की मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाइबल पूछ रहा है, वहाँ पे संथाली पूछा था। कहता है कि बाइबल की मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए ए हो जाता है नोट्राटट हो जाता है। ए नोट्राटट ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बाइबल की कुडुख में अनुवाद किसने किया था? किसमें? तो कुडुख में अनुवाद किसने किया था? 13 नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए रेवरेंड फाइहैन हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाता है, रेवरेंड फाइहैन हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि बाइबल की नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? किसमें? तो नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? 14 नंबर क्या हो जाएगा? पी इडरनेस ने किया था। पी इडरनेस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिए, बाइबल की हिंदी में अनुवाद किसने किया था भाई? 15 नंबर हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो फादर कामिल बुल्के ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ये आपके लिए VVI हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के ने किया था। अगला देखिएगा, कहता है कि पहला मुंडारी व्याकरण किसने लिखा था? प्रश्न कहता है 16 नंबर देखिए, कहता है कि पहला मुंडारी व्याकरण किसने लिखा था? 16 नंबर क्या हो जाएगा? फादर नोट्रोट ने लिखा था। कौन सा? तो फादर नोट्रोट ने लिखा था इसको, पहला मुंडारी व्याकरण लिखा था इन्होंने। ठीक है, 16 नंबर सवाल है। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि घर बंधु पत्रिका कब प्रारंभ हुआ? कौन सा? तो देखिए घर बंधु पत्रिका जो है कब प्रारंभ हुई थी? 17 नंबर क्या हो जाता है? तो 1880 ईस्वी में। कब होता है? तो ये देखिए 1880 ईस्वी में हो जाता है। घर बंधु पत्रिका कब प्रारंभ हुआ? तो 1880 में हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, यही है, दोबारा टाइप हुआ, 1880 हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ये देखिए 18 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि डॉक्टर कैम्पबेल कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? कहता है कि डॉक्टर कैम्पबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? कैसरे हिंद हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का देखिए कैसरे हिंद हो जाएंगे ये। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि बताइए डॉक्टर कैम्पबेल कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? यहाँ पे प्रश्न कहता है कि डॉक्टर कैम्पबेल कौन सी उपवादी से विभूषित किया गया था, ये बताइए। तो क्या हो जाता है? 19 नंबर देखेंगे तो देखिए दोनों हो जाएगा, कैसरे हिंद भी हो जाता है और संथालों का देवदूत भी कहा जाता है इनको। ए और बी दोनों हो जाता है। किसको? तो कैम्पबेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है भाई? किसका? तो संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन हो जाते हैं? 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए डॉक्टर एडू कैम्पबेल हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, डॉक्टर एडू कैम्पबेल हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 21 नंबर देखेंगे। इसमें कहता है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या कहता है? 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, इसी समय ये दोनों अलग हो गए थे। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि झारखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, राजकीय भाषा कौन सी है ये बताइए। झारखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? तो ये देखिए हिंदी हो जाता है। ठीक है, ये हिंदी हो जाएगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और झारखंड की अगर बात कर दे तो झारखंड में देखेंगे करंट अफेयर्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो GS है उसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हम सारे के सारे एपिसोड आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।